बिहार बोर्ड मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 2025 का आवेदन कब से शुरू होगा? ऑनलाइन आवेदन, ठीक ना। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आवेदन करने में, कितना रुपया लगेगा, क्या इसका प्रोसेस है, और फर्स्ट डिवीज़न वाले को कितना मिलेगा, सेकेंड डिवीज़न वाले को कितना मिलेगा, थर्ड डिवीज़न वाले को कितना मिलेगा, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, ठीक ना। कौन से वेबसाइट से ऑनलाइन होगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। जब आप प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा समझिए, उसके बाद आगे मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड लगेगा, ठीक ना। प्रोत्साहन राशि लेने के लिए चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न किए हों या सेकेंड डिवीज़न किए हैं या थर्ड डिवीज़न किए हैं तो ध्यान से आपको समझना है, ठीक ना, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। दूसरा है बैंक खाता जो आधार से लिंक होना चाहिए, सीडेड हो, डीबीटी के लिए, ठीक है, डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। तीसरा है मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, बिहार का अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक ना। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र को निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र, उसके बाद अभिभावक का कोई भी पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह या पैन कार्ड वगैरह। उसके बाद आपको लगेगा फ़ोटो, ठीक ना, फ़ोटो भी लगेगा आपको, ठीक, फ़ोटो भी लगेगा। उसके बाद ही आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यह सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, ठीक ना। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कब से होगा। तो ऑनलाइन आपका होगा 15 अप्रैल से लगभग शुरू हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन, ठीक ना, पैसा के लिए, ठीक ना। और मैट्रिक में सभी बच्चों को जो है 10,000 रुपया मिलता है, ठीक ना, याद रखिएगा। 10,000 के लिए आवेदन 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ठीक ना। लड़का लड़की सभी को पैसा मिलता है। अब मैं आपको चलिए अच्छे तरीक़ा से समझाता हूँ कि कौन कौन जाति को कितना रुपया मिलता है, ठीक ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को कितना रुपया मिलता है। यहाँ आपको ध्यान से समझना होगा, उसके बाद ही ऑनलाइन आप लोग कर पाएंगे, ठीक ना। पहला है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा, BC2 वर्ग की बालिका यानी कि लड़की, ठीक ना, प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता हो, ठीक ना, इसको 10,000 मिलेगा, ठीक ना। दूसरा है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, उच्च जाति अल्पसंख्यक सहित बालक, ठीक ना, प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण हो, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय लगभग 1.5 लाख होना चाहिए, इसको भी 10,000 मिलेगा। यहाँ देखिए बालिका यानी कि लड़की को, यहाँ लड़का को 10,000 मिलेगा जो फर्स्ट डिवीज़न किया है, ठीक है ना। इसको कितना मिलेगा? 10,000। कोई भी जाति से हो, जाति से मतलब नहीं है, ठीक ना, कोई भी जाति का हो 10,000 मिलेगा। उसके बाद तीसरा है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेगावृत्ति योजना, पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक, इसमें प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण हो, जिसकी वार्षिक आय 1.5 लाख होना चाहिए, इसमें भी 10,000 मिलेगा, ठीक ना। अलग अलग योजना के तहत पैसा दिया जाता है। उसके बाद चौथा है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेगावृत्ति योजना। इसके अंतर्गत जो आता है पिछड़ा वर्ग कोटि बालक बालिका दोनों प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो यानी कि फर्स्ट डिवीज़न किया हो, इसको 10,000 मिलेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक ना। उसके बाद देखिए पाँचवा है मुख्यमंत्री अनुजाति अनुजनजाति मेधावृत्ति योजना। अनुजाति एवं अनुजनजाति कोटि के बालिका और बालक यानी कि लड़का और लड़की दोनों को मिलेगा। अनुजनजाति या अनुजाति और अनुजनजाति यानी कि ST या SC के जो छात्र हैं उनको भी मिलेगा। प्रथम श्रेणी से जो पास किया होगा उसको 10,000 मिलेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। जो द्वितीय श्रेणी से पास किया हो सेकेंड डिवीज़न, उसको 8,000 मिलेगा। अब कुछ लोग कहता है कि सेकेंड डिवीज़न को पैसा नहीं मिलता है। सेकेंड डिवीज़न को मिलता है, लेकिन ST और SC को मिलता है 8,000 रुपया, ठीक ना। और थर्ड डिवीज़न जो किया है उसको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। जो थर्ड डिवीज़न किया है उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पॉइंट को समझिएगा। जो फर्स्ट डिवीज़न किया है, चाहे वह कोई भी जाति का हो, जनरल हो, OBC हो, BC हो, BC2 हो, कोई भी हो, उसको 10,000 मिलेगा, लड़का लड़की दोनों को। जो सेकेंड डिवीज़न किया है, सेकेंड डिवीज़न में सिर्फ ST और SC के जो छात्र हैं उसी को 8,000 मिलेगा, बाकी जनरल वगैरह को नहीं दिया जाता है। सिर्फ जो ST और SC के छात्र हैं उसी को 8,000 मिलेगा सेकेंड डिवीज़न पर। और उसके बाद OBC,
जनरल, BC2 इस सबको जो है BC1, BC2 इस सबको पैसा नहीं मिलता है सेकंड डिवीज़न पे, ठीक है ना। यदि आप फर्स्ट डिवीज़न किए हैं तो आपको पैसा मिलेगा लड़का लड़की दोनों को, सभी जाति को 10,000। जो सेकंड डिवीज़न किया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो सेकंड डिवीज़न किया है सिर्फ ST और SC के जो छात्र हैं उसी को 8,000 मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। और जो थर्ड डिवीज़न किया है उसको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन शुरू कब से होगा? 15 अप्रैल के बाद से शुरू हो जाएगा। जैसे ही आवेदन शुरू होगा हम इसी चैनल पे आपको बता देंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कॉल कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा यह भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दिया हूँ, तो वह सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है पहले से, ताकि जैसे ही आवेदन शुरू होगा और आप आवेदन कर देंगे, ठीक ना। आवेदन करने में शुल्क लगभग आपसे 100-200 रुपया लिया जाएगा, आवेदन करने का शुल्क, ठीक ना। उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पे जाके आवेदन करना होता है, ठीक ना।